गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज है एक्सरसाइज 4.6। इसमें क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर। एक इक्वेशन नहीं मिलेगी हमें, जैसे हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जैसे हम 10th में करते थे ना, कि कोई भी इक्वेशन दी हुई, एक्स एक्स इक्वल कर लिया है, वाई वाई इक्वल कर लिए, लेकिन इसमें वो रूल नहीं लगाना। इसमें हमें करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स। अब बाय यूजिंग मैट्रिक्स क्या कहता है कि कोई भी जो इक्वेशन हमें गिवन है उसमें हम एक्स और वाई की जो वैल्यू फाइंड आउट करें वो ये होगी। जो एक्स है, एक्स या वाई, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का इसमें क्या मेथड है, हम लिखेंगे सॉल्व। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, द अपने लिखना है द गिवन इक्वेशन, गिवन system of equation can be written as। इसमें हमने क्या लिखना है कि पहले लिखना है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स जो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट है, फिर एक्स से डिनोट करना है जो हमारे वेरिएबल है, और एक बी मैट्रिक्स जो हमारे कांस्टेंट गिवन है। ठीक है, इसमें हमें लिखना है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज। इस एज के बाद लिखोगे ए एक्स इक्वल टू बी। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए एक्स इक्वल टू बी। ए आपकी गिवन मैट्रिक्स होगी, एक्स आपका एक्स वाई हो गया और बी हो गया ये। अब हमारे पास है ए एक्स इज इक्वल टू बी। मेरे को अगर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या करूं, इस ए को खत्म करेंगे। अब ए कैसे खत्म होएगा, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, यूनिट इंटू एक्स एक्स और A इनवर्स B। नाउ फाइंड A इनवर्स। अब A इनवर्स फाइंड आउट करना है। A इनवर्स कैसे फाइंड आउट होएगा, हियर A क्या है, 2 3 5 2, 2 3 5 2। सबसे पहले निकालेंगे हम इसका डिटरमिनेंट। बताया था ना, जब भी इनवर्स निकालना हो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, उसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं, डिटरमिनेंट क्या है, जीरो है या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, चेक करो। 2 2 4 माइनस 15 माइनस 11। नाउ फाइंड कोफैक्टर ऑफ ए। ए के कोफैक्टर क्या बनेंगे, A11 A12 A21 22। 11 पे क्या बनेगा, 2 को 2। 12 पे 3 माइनस का। 21 पे 3 है, 3 की रोड कॉलम छोड़ दिया 5 माइनस 5। 22 पे 2 है, रोड कॉलम छोड़ दो 2। तो इसका एडजॉइंट क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए 2 माइनस 3 माइनस 5 और 2। आपको अगर याद हो तो मैंने पहले बताया था, अगर 2/2
मैट्रिक्स है और हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, इन दोनों के निशान चेंज कर दो, इन दोनों के स्थान चेंज कर दो। ठीक है, निशान मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए। नाउ ए इनवर्स कितना है इसमें, 1 ऑफ एडजॉइंट ए इनटू 1 ऑफ डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, यानी इसका इनवर्स बनेगा 1/11 इनटू एडजॉइंट क्या है 2 - 3 -5 और 2 फ्रॉम फर्स्ट। हमने इसको मानना है फर्स्ट। ठीक है, इसको हमने क्या मानना है फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट देखिए अब क्या बन रहा है, फ्रॉम फर्स्ट x = a इनवर्स b। x की वैल्यू क्या है xy 1/11 माइनस का 11 2 - 3 -5 2 और b कितना है 1 7 इनकी मल्टीप्लाई इनसे xy -1/11 2 - 35 -33 2 - 35 -3 प्लस का 14 -11 -1/11 अंदर लेके जाएंगे, माइनस प्लस 3 और 1, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। आंसर रॉन्ग है राइट है, x की वैल्यू 3 डालो और y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या ही है प्लस का 3 -5 2 - 5 -35 प्लस का 1 -3 प्लस 14 -3 प्लस 14 प्लस का 11 आएगा, ये माइनस का बनाएगा माइनस का बनाएगा तो -5 = 1। यस, हमारा आंसर राइट है। पहले हम करेंगे सिंपल सी इक्वेशंस, जैसे 2/2 की है जिसका डिटरमिनेंट 11 आ रहा है, -11 नॉट इक्वल टू 0, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा, पहले हम वो सिंपल वाली इक्वेशन करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन करेंगे। ये तो थी हमारी 2/2 में, इसमें भी दो रूल है, कोई 2/2 की मैट्रिक्स आ जाए और डिटरमिनेंट 0 आ जाए, जो 0 आएगा उनका मैं अलग से करवा देता हूँ। पहले तो हम वो कर लेते हैं जिनका डिटरमिनेंट 0 नहीं आता। अब ये तो थी 2/2 में, मेन इंपॉर्टेंट 101%, एक क्वेश्चन फाइनल पेपर में 101% आएगा इसी एक्सरसाइज से, और वो किस में से आएगा 3/3 की मैट्रिक्स में से। किसमें से आएगा, एक 3/3 की मैट्रिक्स में से। और हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, x, y और z की वैल्यू। जहां हमें x और y गिवन था, अगले में क्या गिवन होगा, x, y और z। क्या गिवन होगा, x, y और z। अब हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 ऑर्डर की, जिसमें हमें फाइंड आउट करना होगा x, y, z की वैल्यू। जैसे इसी में बुक में से ले लेता हूं मैं इक्वेशन, वी हैव गिवन इक्वेशन 3x 2y 3z equal to 8, 2x y minus z 1, 4x 3y 2z
इक्वल टू 4। लीजिए ये इक्वेशन है कोई, और हमें फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमने लिखना है सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी written as ax is equal to b. Here a is equal to, अब a मैट्रिक्स है इसकी x y z के कोएफिशिएंट की, जैसे 3 है 2 है 4 है। सपोज करिए यहाँ x नहीं होता तो उसकी वैल्यू रखते हैं 0, -2 कोएफिशिएंट लिख रहे हैं सिर्फ 1 -3 3 -1 एंड 2। x क्या है, x y एंड z, और b क्या है, ये वाले टर्म्स 8 1 एंड 4। ठीक है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b, वेयर a की वैल्यू x की वैल्यू और b की वैल्यू। तीनों वैल्यूज लिखने के बाद हम लिखेंगे नाउ x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इससे पीछे किया था दोनों तरफ हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, x के साथ a है। अब a को खत्म करने के लिए क्या करूं, a इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं। अब a आगे है तो यहाँ भी a आएगा, और याद रखना अगर ये ऐसे हो, जैसे मान लो p t m हो और मेरे को ये p खत्म करना है, अगर p आगे है p इनवर्स p t, तो यहाँ भी p इनवर्स आगे आएगा, और अगर t खत्म करना हो p t t इनवर्स, m में भी t इनवर्स पीछे आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स की सबसे पहली कंडीशन ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। अब ए का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, पहले रखो 3 की रो कॉलम छोड़ दो, 2 1 जा 2, -3 और -1 प्लस के 3 माइनस के 3, फिर -2 2 है कॉलम के सिर्फ एक्सपेंड करते हो, डिटरमिनेंट है -2 तो प्लस का 2 ले लेंगे हम, और रो कॉलम छोड़ देंगे। 4 + 4 4 + 4 प्लस का 3 क्या आएगा, -6 - 4 -6 और माइनस का 4, तो ये क्या आ गया फिर 8 2 - 3 -1 -3 8 और 2 16 -30 -17 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर जाएगा। अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें क्या निकालना होगा, पहले नाउ फाइंड प्रोडक्ट ऑफ a 11 12 13 21 22 23 32 33। चलिए 11 की वैल्यू क्या आएगी इसकी, -11 पे क्या देगा 2 और प्लस का 3 माइनस का 3
माइनस का 1, 2 माइनस 3, अगला 8 माइनस का माइनस के 10। ये तो सिंपल सीधे सीधे मिल जाते हैं। अगले में क्या आएगा, 2 है, 4, 2 जा 4 और प्लस का 4 तो कितना हो गया ये 21 में निकालना है, 21 में छोड़ दो, कॉलम छोड़ो, माइनस का 4 प्लस का 9, माइनस 4 प्लस 9 माइनस 5। आगे फाइंड आउट करो तो क्या आएगा इसका, माइनस का 6। 22 में एलिमेंट ये है, इसका रोल कॉलम छोड़ देंगे, 6 माइनस 12, फिर आया 23 बिट। 23 वैल्यू क्या आएगी इसकी 1। ये आप निकाल सकते हो, पिछले वीडियो में कर लिया है इसको, -1। 32 से आयो, 32 वाला एलिमेंट ये है, कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, -3 और -6, -3 और -6 माइनस के 9, लेकिन 32 है तो प्लस के 9। 33 पे आ जाओ, 33 पे वैल्यू क्या आएगी, रो कॉलम छोड़ दो, 1 + 4 7। तो इसका एडवेंट क्या है, एडवेंट ऑफ ए। कई टीचर ऐसे लिखते हैं, बच्चे बेस लिखते हैं, जैसे 11, 12, 13। मैंने पहले समझाया हुआ है ये एडवेंट में कि आप ये लिख लो बेटर रहेगा। अगर 11, 12 याद रखोगे फिर उसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। उससे बचने के लिए हम सीधा ही लिख देते हैं वैल्यू 11, 12, 13, -8, -10, -5, 6, 1, 1, 9, 7। ये आ गया हमारा एडवेंट। फिर हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट क्या थी हमारी, ये वाली वैल्यू एक्स क्या है, x = A इनवर्स B। x की वैल्यू है x, y, z। A इनवर्स क्या बनेगा, मानना कौन, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कितना है, -17। एडवेंट क्या है इसका, -1, 8, 10, 5, 6, 1, 1, 9, 7 इंटू में B। B की वैल्यू क्या है, 814, 814 -1/70, इनकी मल्टीप्लाई इनसे, -8, -5, -4, 64 माइनस का 6 प्लस के 9, तो कितना 10, -80 + 1 28। तो ऊपर देखिए वैल्यू क्या बनती है, -1/70, -8, -5 और माइनस का 4, 1370। ये वैल्यू कितनी बनेगी, -64, 869 मल्टीप्लाई बाय 864, 64, 9, 36, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36।
36 minus 6 30, 30 minus 64 minus 34. नेक्स्ट है 8128, 8128 टोटल कितना आ गया 32 और 11, 51। ठीक है, अगर मैं इनकी आपस से मल्टीप्लाई कर दूं अंदर तो क्या आएगा ये एक्स वाई जेड माइनस 1/17 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस का 1 2 एंड 3, यानी x की वैल्यू 1, y की 2 और z की 3। अब ये आंसर अपना रॉन्ग है या राइट है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम ये वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, गिवन इक्वेशंस में। किसमें, गिवन इक्वेशन में। गिवन इक्वेशन क्या है मेरी, किसी भी एक में डाल दो, मान लो मैं सेकंड में डालता हूँ, सेकंड में x की वैल्यू कितनी 1, 2 बन जा 2, y की वैल्यू 2 तो उसका 2 माइनस z, z कितना 3, 2 और 2 4, 4 माइनस 3 8, राइट सही। तो ये था मेथड आंसर चेक करने का कि हमारा आंसर रॉन्ग है या राइट है। पीछे मैंने क्वेश्चन कराया था 2/2 वाला, वो नहीं आता ज़्यादातर एग्जाम में आता है ये 3 वाला। 3 में भी 2 के हैं, सबसे ज़्यादा तो यही आता है क्वेश्चन कि XYZ की वैल्यू फाइंड आउट करिए, जिसमें हमारा ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो यही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। पहले लिखेंगे सिस्टम ऑफ ऑपरेशन कैन बी रिटन एज AX is equal to D। उसके बाद x कैन बी रिटन एज a उधर चला जाएगा, या दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी a इनवर्स b। ठीक है, अब a इनवर्स b आएगी तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, a का इनवर्स फाइंड आउट करके और b से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है a इनवर्स की। a इनवर्स के लिए मेरे को चाहिए पहले a का डिटर्मिनेंट। अब a का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। अब करेंगे वो क्वेश्चन कि जिसमें a का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक टाइप ये बनती है कि ये सारे एलिमेंट 0 गिवन है, ठीक है, होमोजीनियस। चलो मैं तीनों टाइप के जो क्वेश्चन तीनों बता देता हूँ। बुक में है या नहीं, बुक में हमारे में नहीं गिवन है, लेकिन जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं इस क्वेश्चंस में मैं सारी बता देता हूँ, कब तक एग्जाम में कौन सा आ जाए, कौन सा पूछ लिया जाए। तो अब से नेक्स्ट करता हूँ जिसका डिटर्मिनेंट्स